1000 विदेशी वस्तुओं पर पाबंदी लगाई। पैरामिलिट्री फोर्सेस ने अब कैंटीन में इनकी जगह इस्तेमाल होगा स्वदेशी सामान। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ एक कदम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल SP360 क्रिएशंस में। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए इस कदम के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज कोरोना की वजह से बेरोजगारी की दर 23.48% तक पहुंच गई है, जो कि पहले लगभग 7% हुआ करती थी। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने को कहा। तो इसी क्रम में भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे कि आसाम राइफल्स, CISF, BSF, CRPF आदि की कैंटीन से अब 1000 विदेशी सामानों जैसे कि जूते, कपड़े, टूथपेस्ट, माइक्रोवेव और रेड बुल ड्रिंक्स, हेवल्स के प्रोडक्ट्स, हॉर्लिक्स, शैम्पू, बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे सामानों पर बैन लगा दिया है। तो दोस्तों, 1 जून 2020 से यह नया नियम लागू किया गया है। इसी के साथ साथ जवानों से भी अपील की है कि वे विदेशी सामान को पूरी तरह से बहिष्कार करें। गृह मंत्रालय ने इसे 3 भागों में बांटा है। सबसे ज़्यादा प्राथमिकता उन प्रोडक्ट्स को दी जाएगी जो कि पूरी तरह से भारत में तैयार किए गए हैं और भारतीय कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं दोस्तों। दूसरी कैटेगरी में उन सामानों को रखा गया है जिनका कच्चा माल बाहर से आयात होता है लेकिन उत्पादन भारत में होता है। इन दोनों कैटेगरी के उत्पादों की बिक्री को मंजूरी दी गई है। तीसरी कैटेगरी में पूरी तरीके से विदेशी वस्तुओं को रखा गया है जो कि विदेश से आयात की जाती हैं, जिस पर पाबंदी लगाई गई है दोस्तों, ना सिर्फ सेना को बल्कि हर भारतवासी को यह रूल्स फॉलो करने चाहिए, तभी देश की तरक्की होगी। हाँ, हम समझते हैं कि वे विदेशी उत्पाद जिनकी प्राइस कम होती है कंपेयर टू भारतीय उत्पाद और जो कि महंगे होते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, जो कि हर एक आदमी, भारतीय आदमी अपने इस चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ पर तो फिर भी भारतीयता के बारे में सोच भी ले, लेकिन एक जब ज़्यादा पैसों वाली बात आती है तो फिर इंसान इसमें कामयाब नहीं हो पाता है और फिर वो विदेशी सामान की ओर झुक जाता है। तो दोस्तों, कम से कम हम ऐसा तो कर ही सकते हैं कि छोटे मोटे उत्पादों जिनमें कि बहुत कम अंतर होता है भारतीय और विदेशी प्राइसों में, तो उनको हम अपना कर इस तरफ एक कदम तो बढ़ा ही सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, शुरुआत कर सकते हैं हम छोटे मोटे उत्पादों से जिनकी कीमतों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है। दोस्तों, ये कदम बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। फिर आने वाले समय में सब ठीक रहा तो हम ज़्यादातर उत्पाद भारतीय ही इस्तेमाल करने लगेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये हमारा वीडियो आपको? वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।